आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं आपकी वेशभूषा पहन के पत्रकार एनएसयूआई के लोग, एनएसयूआई भाजपा की है, देश में एआईएसएफ भाजपा की है, एसएफआई भाजपा नहीं रहा हूँ मैं कह रहा हूँ एनएसयूआई के बंदे क्यों अरेस्ट हो रहे हैं फिर? मैं कह रहा हूँ वो तो षड्यंत्र है ना। आज जब हमारे अब पकड़े जा रहे हैं तो षड्यंत्र पकड़ रहे हैं पूरी वो है। अब देखो बात ऐसी है, आप लोगों के पास जब जवाब नहीं होता ना, जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता, ठीक है ना, तो माइक दोनों बोलेंगे ना, दोनों बोलेंगे। जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, तो आपके पास जब आपके पास मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, संदीप दीक्षित ने गुंडा बोला या नहीं बोला? सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, क्या सेना के सम्मान में या राहुल गांधी के सम्मान में? देखिए कांग्रेस जो पार्टी है वो हमेशा इस देश के गरीब और मजलूम के साथ खड़ी रही है। जब इस देश के किसान में हमला हुआ या किसान के लिए काला कृषि कानून लाया गया तो देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक राहुल गांधी के सिपाही खड़े थे। और आज जब देश के जवान पे, देश के जो युवा हैं उनके लिए एक गलत कानून लाया जा रहा है, नई योजना लाई जा रही है, तो राहुल गांधी के सिपाही फिर सड़कों पे उतरने। बहुत बढ़िया बात बोली आपने। उसी काले कानून के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी में यह निकला था कि अधिकतर किसान संगठन 75% से ज्यादा किसान संगठन कृषि कानून के फेवर में थे। तो सड़क पे जो अराजकता फैलाई गई, उसने एक बढ़िया कानून को डंप बॉक्स में डाल दिया। मैं आपको पहले हमारे मित्र आपको एक बात बता दूं कि अगर 75% अगर जो संगठन है अगर वो सरकार के साथ होते ना, 25% होते तो सरकार किसानों को दबा देती मेरे भाई। 90% लोकतंत्र है, कोई भी किसी को दबा नहीं सकता। लेकिन सच ये है, मेरी बात भी सुनो, ये लोकतंत्र आपने कहा ना, लोकतंत्र की असलियत दिख रही है। हम बात सुन लो, हम जब सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर चल रहे हैं, युवा जब सड़कों पे अपना हक मांग रहे हैं तो उन पे लाठी चलाया जा रहा है। इसको पढ़िए एक मिनट, वो नहीं मेरी बात, रद्द कृषि कानून में रद्द, एक मिनट रुकिए ना सर, बात ऐसी है, सवाल बात करेंगे, ये भाषण देने का मंच नहीं है। पूछिए ना फिर आप, इसको पढ़िए, इसको बात सुन लिए, इसको पढ़ के रद्द कृषि कानून से 73 में से 61 किसान संगठन थे खुश। सुप्रीम कोर्ट में पेश कमेटी की रिपोर्ट का दावा। अब अगली बात पे आ जाते हैं, अगली बात पे आ जाते हैं। कांग्रेस ने सब बनाया। ये बात मैं कंप्लीट करता हूं, जो आप कह रहे हो ना, अगर ये सच में 75%, मैंने पहले भी कहा ना, ये तो 5 को 50 बनाने वाले लोग हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट आपके द्वारा बनाई गई एजेंसी, सुप्रीम कोर्ट नहीं की, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ। देखो सड़क पे की बात कर रहा हूँ, मनरेगा अच्छी स्कीम थी, बेकार स्कीम थी। सुन लो, मनरेगा अच्छी स्कीम थी, बेकार। मनरेगा अच्छी स्कीम थी, बेकार। मनरेगा बनाई की अच्छी स्कीम थी, बेकार स्कीम, बढ़िया। उसका विरोध हुआ कि उसका विरोध भाजपा ने विरोध किया था कि नहीं? बनाई किसने थी? बनाई किसने? कांग्रेस ने बनाई थी। इसका विरोध हुआ या नहीं बनाई थी? एक रोजगार गारंटी कितने ऊपर उठे? हाँ, आर्थिक व्यवस्था बहुत बढ़िया। किसके लिए बनाई थी? गरीबों के लिए बनाई, ग्रामीण लोगों के लिए थे। नहीं है। और एक साल में कितना रोजगार देती थी वो? आप देखो ना, एक साल में कितने दिन का रोजगार देती थी वो? 90 दिन का देती थी। आज भाई आप लग रहा है कि कॉलेज वगैरह में जाते हैं, कौन सी क्लास में है, मतलब क्या पढ़ रहे हैं? LLB कर रहा हूं। भैया जाइए, LLB कर रहे हैं। 5 साल में, एक मिनट, हाँ ठीक है, बात करनी है तो प्रॉपर करो, तमाम पॉइंट्स पे बात कर। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट किसने बनाया? आप इसमें ना देखो, बात कर रहे थे मनरेगा में, ये नहीं पूछा गया था कि आप लोग एक नहीं, मनरेगा जो योजना किस पे थोपी जा रही है? ये तो योजना, आप सुन लो। अब ये जो आप कह रहे हो, जो मनरेगा आप कह रहे हो, वो कांग्रेस की देन थी, ठीक है। RTI कांग्रेस की देन थी, RTE कांग्रेस की देन थी, जिसका फायदा गरीब लोगों को मिला। लेकिन जो अभी अग्निपथ चल रहा है, जिस अग्निपथ को लेके अपना अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, वो सीधे तौर पे 4 साल में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ये सीधा एक निर्णय है ना। और एक बात बताइए कि इतने देश में चीजें हो गई, युवा हर जगह, बड़े बड़े प्रदेशों में, बड़े बड़े जिलों में ग्रेजुएशन किया। बात सुनिए, मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं BPEd हूँ, MA योगा हूँ, MCOM हूँ। बहुत बढ़िया। ये मेरे सवाल का फ्रेम यही है। अग्निपथ में रिक्रूटमेंट कहाँ से होगी? आई एम कमिंग इन अग्निपथ। अब अग्निपथ की बात मैं आपको बताऊं कि जो पहले जिस तरीके से हमारे देश की सेना में काम होता था, सुन लो मेरी बात, सुन लो। अभी कुछ समय पहले इन्होंने देश के जवान और देश के किसान को आपस में लड़ाया। अब ये देश के जवान और देश के नौजवान को आपस में लड़ा रहे हैं। जो व्यक्ति वर्दी पहनना चाहता है, जो व्यक्ति वर्दी पहन के देश की रक्षा करना चाहता है, जो व्यक्ति वर्दी पहन के देश के संसाधनों की रक्षा करना चाहता है, वो व्यक्ति वर्दी पे पत्थर कैसे फेंक सकता है? वो व्यक्ति आगजनी कैसे? NSUI भी भाजपा की है, NSUI भी भाजपा की है।
कपड़े NSUI के बीच में डाले गए हैं। NSUI भी भाजपा की है ना। आरएसएस के लोग क्या कर रहे हैं आपकी वेशभूषा पहन के पत्रकार NSUI के लोग, NSUI भाजपा की है, देश में AISF भाजपा की है, SFI भाजपा नहीं रहा हूँ मैं कह रहा हूँ NSUI के बंदे क्यों अरेस्ट हो रहे हैं फिर? मैं कह रहा हूँ वो तो षड्यंत्र है ना। आज जब हमारे अब पकड़े जा रहे हैं तो षड्यंत्र पकड़ रहे हैं। देखो इस देश में जो मोदी के लिए प्रश्न करेगा मैं भी कर रहा हूँ, कल मुझे भी पकड़ सकते हैं। ये सीधे सीधे आपके माध्यम से अब ये वीडियो जाएगा। अच्छा, आप सेना का सम्मान करते हैं? आप सैनिक का बेटा हूँ। बहुत बढ़िया। तो कन्हैया कुमार मंच पे क्या कर रहे हैं? तो कन्हैया कुमार मंच पे क्या कर रहे हैं? इस देश के JNU का PhD है भैया। PhD है। आपने स्पीच सुनी है? आपने स्पीच सुनी है JNU? सब सुना है। उसके अंदर कहा कि सेना के सम्मान के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर में, अरे ब्रदर अभी आइए, अभी दिखाता हूँ मैं क्या है। मेरे चैनल से नहीं है, मेरे चैनल से नहीं है। दिखा रहे हैं जिस व्यक्ति ने ये कहा, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि सेना बलात्कार करती है, वो मंच पे क्या है? अंबानी और अडानी के पैसे के बल पे हजारों ऐसे पत्रकारों को घुमा रही है, अंबानी कांग्रेस को चंदा नहीं देती क्या? वो भाजपा जिंदाबाद। अंबानी अडानी कांग्रेस को चंदा नहीं देती क्या? अप्रत्यक्ष रूप से अंबानी अडानी कांग्रेस को चंदा नहीं देती। आप अपने आका मोदी जी से पूछ लीजिए। आप राहुल गांधी से पूछ के बता दीजिए। आप राहुल गांधी से पूछ के बता दीजिए। अंबानी अडानी देश के सभी राजनीतिक दलों को पैसा देते हैं। आदरणीय मोदी जी से आप लेना बंद कर दीजिए पैसा। क्या पंजाब में जब कांग्रेस की सरकार थी तो अडानी के अंबानी के प्लांट्स नहीं लगाए? मीडिया को जवाब बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए, सुंदर पिचाई राजन जब गूगल के CEO बनते हैं तो भारतीय गर्व करता है, लेकिन भारतीय उद्योगपतियों के खिलाफ क्यों है? भारतीय उद्योगपति ही नौकरी देते हैं। आनंद पत्रकारों को कुछ समझ नहीं आता ना। जब भाजपा के जो पत्रकार पेड़ हैं उनको सारी चीजें, अरे ये तो छोड़िए, माइक की आवाज तुम्हारी हमारी भी तो जाएगी ना। लोकतंत्र है, जब आप डिबेट ले रहे हैं तो आपने प्रॉपर लेना पड़ेगा। और अग्निवीरों के सम्मान में कांग्रेस के लोग सम्मान में उनके साथ सड़कों पे खड़ा रहेंगे। और पहले हम कांग्रेस के लोग हैं, हमने इस देश से गोरों को भगाया था और अब हम इन चोरों को भगाएंगे जो इस देश में युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रहे हैं। पूरी वो है। अब देखो बात ऐसी है, आप लोगों के पास जब जवाब नहीं होता ना, जब आप लोगों के पास जवाब नहीं होता, ठीक है ना, तो माइक दोनों बोलेंगे ना, दोनों बोलेंगे। जब आपके पास जवाब नहीं होता ना, तो आपके पास मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, संदीप दीक्षित ने गुंडा बोला या नहीं बोला? बोला नहीं बोला? आप अग्निपथ की बात से सीधे आप वहाँ पहुँच गए। अग्निपथ का आपको जवाब, अग्निपथ के ऊपर, अग्निपथ में अच्छा चलिए 1989 में अग्निपथ पे आओ। 1989 से ये चीज कैलाश विजयवर्गीय कौन है? कैलाश विजयवर्गीय इस देश में डिसीजन मेकर है क्या? नहीं, क्यों बोल रहे हैं? भाजपा के लोग थे, मंच पे क्यों बैठा? डिसीजन में हम नहीं कर रहे। सवाल ये है, अब अग्निपथ पे आइए। 1989 में सेना को सुझाव दिया गया कि भैया हमको सेना जवान करनी है। अब बात करते हैं फैक्ट की। सुनिए, उस टाइम में 1989 में सेना की एवरेज एज थी 30 साल। कितनी थी? 30 साल। आज 2022 में सेना की एवरेज एज कितनी है? 32 साल। दुनिया के जितने तमाम मुल्क हैं उनमें जो सेना की एवरेज एज है वो है 26 साल। तो क्या भारतीय सेना को यह हक नहीं है कि वो अपने एवरेज एज को 26 साल करे? 26 साल एवरेज को करे तो उससे क्या सेंस है? सेंस है। आप इजराइल देखो, आप US देखो, आप UK देखो, आप चाइना देखो। इजराइल में देखो ना, गृह युद्ध हो रहा है। आपको इस स्कीम में क्या कमियां लगती है? आपको क्या लग रही है इस स्कीम के अंदर? मैं ये कह रहा हूँ कि आज किसी भी स्टेट की पुलिस में जाइए आप, उसकी ट्रेनिंग का टाइम होता है 9 महीने, और 9 महीने में वो ट्रेनिंग के उस पीरियड में सीख नहीं पाता है, कुछ नहीं सीख पाता है 9 महीने में। और एक फौज जिसमें देश के लिए लड़ना होता है उसको एक्सपीरियंस चाहिए। आज उसको अनुभव, उसको 2 साल 3 साल तो अनुभव, उसको अपनी जो उसकी स्किल बनानी। 4 साल की पढ़ाई करवा रही है। एक तो 4 साल की पढ़ाई करवा रही है, 12th देगी, 10th वालों को ग्रेजुएशन देगी। सुनिए, ग्रेजुएशन देगी जिन बच्चों ने 12th पास की है। 70% रिक्रूटमेंट विलेजेस से। आज के टाइम में, आज का टाइम छोड़िए, आज से 10 साल पहले जाइए, 20 साल पहले जाइए, एक 24 साल का युवा दिखा दीजिए जिसका बाप अंबानी, अडानी, गांधी, तेंदुलकर ना हो और जिसके जेब में 12 लाख रुपए हो। किसके जेब में 12 लाख रुपए हो? मैं ये कह रहा हूँ, आप ये कह रहे हो कि फौज में भर्ती होने वाले को 12 लाख रुपए देकर के भेजेंगे, और आप कह रहे हो वो एजुकेशन दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका बच्चा बाहर पढ़ रहा है और वो IIT की तैयारी कर रहा है, UPSC की तैयारी कर रहा है, RPSC की तैयारी कर रहा है, वो 4 साल बाद में तैयार होकर के भी वो UPSC में नहीं जा रहा, IAS नहीं बन रहा, और वो देश की सेवा करेगा, बॉर्डर पे खड़ा होगा। आप कह रहे हो कि उसको स्किल दे रहे, उसको डिग्री दे रहे, क्या काम की डिग्री हो?
ये योजना है, ये पहली बात। योजना देखिए आप नहीं, समझ नहीं योजना। रहे, आप इस चीज नहीं, इंटर नहीं, 10वीं वालों को इंटर, इंटर वालों को ग्रेजुएशन। हाँ, और 3 साल की ग्रेजुएशन होती है ना सर, तो 4 साल में मास्टर्स तो देंगे नहीं, देंगे मास्टर्स, पीजी देंगे। सुनने की बात यह है कि अगर कोई डीएम बनना चाहता है और उसे शिक्षक की नौकरी मिल गई, 100% में से 2 या 4 ही लोग फिर आगे परीक्षा निकाल पाते हैं, वो वहीं रुक जाता है। जिसको सुनिए मेरी बात, ऐसे भी बहुत, सुनिए 33 सुनिए सर, 33 ग्रेनेडियर्स का जवान, 33 ग्रेनेडियर्स का जवान शॉर्ट सर्विस कमीशन का सेवानिवृत्ति लेता है और यूपीएससी क्रैक करता है। कैप्टन विकास सुनिए 17 से 21 मैक्सिमम 24, कैप्टन विकास क्या बनते हैं? हाँ, मनोज आर्या का दे रहा हूँ, मनोज आर्या को दे रहा हूँ मैं उधर। पढ़ के गया था वो, सिपाही भर्ती हुआ था वो, लेफ्टिनेंट थे ना वो? नहीं लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट कहीं से गया था वो? एनडीए भाई, एनडीए करके गया ना। आप 10th पास, आज एनडीए बंद है, आज एनडीए बंद हो रही है क्या? आज एनडीए बंद हो रही है, एनडीए में जाओगे तो फिर भर्ती कैसे होगा? एनडीए बंद हो रही है, एनडीए अगर पढ़ेगा, एनडीए बंद नहीं हो रही, अगर सीडीएस बंद हो रही है। मैं कह रहा हूँ एनडीए बंद नहीं हो रही, सीडीएस बंद नहीं हो रही, लेकिन एनडीए पढ़ेगा तो फिर वो 17 साल की नौकरी थोड़ी करेगा। इनका ये कहना है कि ऑफिसर्स के लिए भी सेम चीज होनी चाहिए। अगर ऑफिसर्स के लिए सेम चीज होनी चाहिए, आप ये कह रहे हो ऑफिसर्स के लिए? कल अगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तीनों सेना प्रमुखों की, तो उन्होंने क्या कहा कि 1.28 हमारे यहाँ अनुभवी हैं और 1 हमारे यहाँ जवान है। हमें इसे क्या करना है? 1:1 पे करना है, ताकि जो दुर्गम परिस्थितियां हैं उसमें हमारा जवान पूरी तरीके से तैयार रहे। आपको अगर मैं 10 नाम गिनवाने को बोलूं, कारगिल जवान में जो शहीद हुए थे, आप उनके नाम गिनवा सकते हैं? पास थे क्या अधिकारी लेके? अरे सर मैं कह रहा हूं 10 लोगों के नाम, 10। एक मिनट, लोगों का संशय ये है कि हम इसके बाद क्या करेंगे। पहला एक पहली आप सुनिए, पैसा मिलेगा, लेकिन हमारे पास जो उम्र है उसमें अगर हमें स्किल्ड नहीं मिले तो हम आगे क्या करेंगे? तो उसके लिए स्किल तो दे रहे हैं ना, ग्रेजुएशन करवा रहे हैं आप, सही बात है, पैसा दे, स्किल भी दे रहे हैं, पैसा दे, ग्रेजुएशन की डिग्री, वो डिग्री दे रहे हैं, स्किल नहीं दे रहे। नहीं एक आप बीटेक पढ़े के कर रहे हो, एक बीटेक की आपको डिग्री दे दी, उसके बाद वही काम कर दोगे आप जो आप करोगे? वहाँ पे स्किल नहीं सिखाई आप ये अगर गवर्नमेंट ये कहे कि हम जो स्किल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट कर रही है, स्किल डेवलपमेंट कर रही है। एक मिनट सुनिए, तो अगर गवर्नमेंट इस बात की आश्वासन दे कि वो स्किल डेवलपमेंट भी साथ देगी और जब बच्चे निकल के आएंगे तो वो कंपटीशन के लायक होंगे, ताकि वो किसी भी कंपटीशन को क्रैक कर सके और उनमें उनके पास पैसा भी होगा, कंपटीशन की तैयारी भी कर सकते हैं। ये आश्वासन गवर्नमेंट को, ये गवर्नमेंट ने दे दिया है आश्वासन, ये गवर्नमेंट ने आश्वासन दे दिया है। ये बात अच्छी है कि देखिए इग्नू जो है वो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बना रहा है, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम बना रहा है उन जवानों के लिए जिन जवानों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात सर, 25% लोग तो आगे भी जा रहे हैं। सरकार जी, ये तो आप फौज की बात कर रहे हो। जनरल जो सर्विसेज है ना, उसमें भी जो पुरानी पेंशन स्कीम चालू की है कई स्टेटों ने, जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो नए भर्ती होकर के आ रहे थे, वो लोग भी अपनी सेवाएं प्रॉपर नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? कि उनका भविष्य सिक्योर नहीं था, उससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था। वो जो आते थे 10 साल के लिए, 15 साल के, 20 2004 में बंद हुआ था ये, 2004 में बंद, 2004 से लेके 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, इसे लागू क्यों नहीं किया ना? मेरे गहलोत सरकार ने लागू किया अभी। सर अभी किया है आपने, अभी। इसमें सबसे बड़ी बात आ रही है, इसमें जो खामियां हैं, एक मिनट सुनिए, इस योजना में जो खामियां हैं उनको छात्रों के साथ, युवाओं के साथ, राजनीतिक दलों के साथ बैठ करके इसका समापन किया जाए। क्या इसके लिए बिहार संपर्क क्रांति जला दी जाएगी? इसके लिए विक्रमशिला जला दी जाएगी? किसकी है बिहार में सरकार? किसकी है? जेडीयू बीजेपी अलायंस, बीजेपी अलायंस की सरकार। राजस्थान में तो नहीं चल रही, राजस्थान में नहीं चल रही, एक भी ट्रेन चली हो, कहीं दंगा हुआ हो। तेलंगाना में चली, क्यों? तेलंगाना में गलत है, ये तो सभी कह रहे हैं। अरे सुनिए, ये तो गलत, ये तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये सब चीजें जो जलाना है, ये आगजनी है, ये सब ये लोग भी कहते हैं, सभी लोग कहते हैं कि ये गलत है। परंतु इसमें जो खामियां हैं इस स्कीम में, उनको विचार विमर्श करने के बाद इसमें सुधार की आवश्यकता। अग्निपथ पे अगले कुछ प्रश्न लेते हैं जो बहुत जरूरी हैं। सेना ने कहा है कि हमें 1:1 का रेशो तैयार करना है, तो सेना इससे मजबूत हो रही है, इसीलिए इस कदम को उठाया गया है। बहुत
बहुत सारे ऐसे पुराने जो सजेशंस थे, जैसे पहले देश के अंदर CDS नहीं होते थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये भी उसी सजेशन का नतीजा था। CDS नहीं था उसको क्यों बनाया? ताकि तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय हो, मंत्रालयों के बीच में, तो क्यों बनाया? RSS का एजेंडा, या RSS का एजेंडा सत्ता को अपने हाथ में लेने का और तीनों सेनाओं के ऊपर अपना वर्चस्व कायम करने का। 1989 से रिपोर्ट्स चल रही है, 1989 से चीजें चल रही हैं, जिसमें 1991 से 1996 तक नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक सरकार थी, तब भी ये चीजों की चर्चा हो रही थी। CDS की अगर आवश्यकता होती तो पूर्ववर्ती सरकारें भी CDS बना सकती थी। चर्चाएं उस समय में भी जरूरत ही नहीं थी CDS की बनाने की। क्या मतलब है? तीनों सेनाओं के जो अपने अपने थल सेना प्रमुख है, वायुसेना प्रमुख है, जो सारे मार्शल है, सब अपने अपनी सेना के प्रमुख है। आप एक तीनों सेनाओं के ऊपर एक प्रमुख बना करके क्या मतलब वो साबित करना चाहते हैं? विलेजेस से रिक्रूटमेंट है 70%, जो जवानों के रिक्रूटमेंट है 70% विलेजेस से है। आप सुनिए, SSC की बात करते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात करते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर जो रिटायरमेंट एज है वो 17 साल है, 12 साल है, 15 साल भी है, 5 साल भी है। आप मुझे एक बात बताइए कि 32 साल में जो व्यक्ति रिटायर होके आएगा और जो व्यक्ति 24 साल में रिटायर होके आएगा, किसके पास ज्यादा ऊर्जा होगी आगे के एग्जाम पास करने के लिए? नहीं ऊर्जा पेंशन नहीं है, किसी में भी नहीं है, पेंशन नहीं है। सुनो, किसी में भी नहीं। मेरी बात सुनो, पेंशन नहीं। आप ये कह रहे हो कि मैं जो सेना में भर्ती होकर के 17 साल के बाद में 24 साल में मतलब 4 साल की नौकरी करके आएगा और वो रिटायर मतलब 4 साल नौकरी करके आएगा, जितनी भी हो 4 साल नौकरी करके आएगा और वो आने के बाद में ज़्यादा काम करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देश का युवा जो आज जो पढ़ रहा है, शिक्षित बेरोजगार है, वो पढ़ाई करके शुरू से पढ़ता है, ग्रेजुएशन करता है, कोई BTech करता है, कोई किसी भी 7 डिग्री करता है, कोई आपके पत्रकारिता करता है। वो आदमियों के आज की स्थिति में हालत क्या है? आप कह रहे हो 4 साल में आने के बाद उसे क्या ऊर्जा होगी? उसकी ऊर्जा तो खत्म हो गई, उसकी ऊर्जा तो खत्म हो चुकी होगी। उसके आने के बाद में कोई विकल्प नहीं है। आप ये कह रहे हो कि 12 लाख रुपए मिलेंगे, 4 साल बाद में 12 लाख रुपए की क्या वैल्यू रहेगी? आज 12 लाख की वैल्यू है? नहीं, क्या वैल्यू है आज? है 12 लाख की वैल्यू आज 4 साल 23,000 रुपए दे रहे हैं। आज 23,000 रुपए बढ़िया की नौकरी कर लेगा 23,000 रुपए में, वहाँ क्यों मरने के लिए जाएगा? सेना में लोग नौकरी करने के लिए जाते हैं, सेवा करने के लिए जाते हैं? नौकरी भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, दोनों चीज। जिसमें देश के लिए सेवा का जज्बा है वो नौकरी करने के लिए जाता है, लेकिन नौकरी के बाद में उसके परिवार का भी भविष्य सुरक्षित रहता है। उनको भी बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना होता है। उसके पिछली मतलब जो चीजें, भाई घर तो सेना वाले को चला, ये थोड़ी होता है कि भर्ती हो गया तो जाकर के चला गया, बस उसको कोई भूल गया सारा ही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बात करने के लिए। ये अलग अलग राय हैं जो लोगों ने रखी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।